तो चुंबकत्व धारा के चुंबकीय पदार्थ का पार्ट नंबर 20 शुरू कर रहे हैं, तुम यहाँ ध्यान देना, जिसका नाम है धारा के चुंबकीय पदार्थ का पदार्थ के चुंबकीय गुण। चुंबकीय पदार्थों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया। एक का नाम क्या पड़ा बच्चों? अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरे का नाम क्या पड़ा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और तीसरे का नाम पड़ा लोह चुंबकीय पदार्थ। ऐसा क्या हुआ कि एक का नाम अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरे का नाम प्रतिचुंबकीय पदार्थ और तीसरे का नाम लोह चुंबकीय पदार्थ? तो बहुत सिंपल सी बात है, इस चुंबकीय पदार्थ को जब आप प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो ये चुंबकीय क्षेत्र की समांतर दिशा में चुंबकित होता है, एवं अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहली बात, इसे चुंबकित करने के लिए कैसे चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ रही है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की। दूसरी बात, इसे चुंबकित करने के लिए ये किस दिशा में चुंबकित हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में चुंबकित हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसा क्या हुआ कि अनुचुंबकीय पदार्थ को अपन को चुंबकित करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में क्यों चुंबकित होता है, इस बात के लिए वैज्ञानिक वेबर आए और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे चुंबकत्व का अणु सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उस अणु सिद्धांत के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये अनुचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित क्यों हो जाता है। सिंपल सी बात है, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। दूसरा बात की अपन ने किसकी बात करी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। जैसे ही आपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो ये चुंबकीय क्षेत्र की समांतर नहीं, चूंकि ये प्रतिकर्षित होता है और दोनों तरफ से प्रतिकर्षित होता है तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे होता है और थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाता है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में चुंबकित होता है, अर्थात चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये आकर्षित होने की बजाय क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षित होता है। और किस दिशा में चुंबकित होता है? चुंबकीय क्षेत्र की। बहुत बढ़िया। इसका एग्जाम्पल मैग्नीज दिया है, कॉपर क्लोराइड दिया है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। इसका एग्जाम्पल जल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अब आप लोग सोच रहे हो, बोले सर हमने तो चुंबक से कभी जल को प्रतिकर्षित होते देखा ही नहीं है। ये जो प्रभाव होता है बहुत कम होता है। आ गई बात समझ में? मतलब प्रतिकर्षण तो लगता है लेकिन बहुत कम लगता है। आ रही बात समझ में? लेकिन प्रतिकर्षित जरूर होते हैं। अब बोले सर आपने गैसें कह दी, आपने जल कह दिया, आपने द्रव कह दिया, आपने ठोस कह दिया, और ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं पृथ्वी से संबंधित है। तो पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, क्योंकि आपको जब शुरू में पहला पार्ट पढ़ाया तो मैंने बताया थेल्स नाम के वैज्ञानिक कहाँ पे गए? मैग्नीशिया, एशिया माइनर नामक स्थान पर गए। खुदाई के दौरान उनको एक काला पत्थर मिला था। वो काला पत्थर लोहे का अयस्क था जिसका नाम मैग्नेटाइट था। उस मैग्नेटाइट में कहाँ से निकला था? पृथ्वी के अंदर से निकला था। जब तक पृथ्वी में चुंबकित करने के गुण नहीं होंगे तो बताओ क्या चुंबक पृथ्वी के अंदर से निकलती? तो बड़ी चुंबक कौन हो गई? पृथ्वी हो गई। इसलिए पृथ्वी से दुनिया में जितनी भी चीजें संबंधित हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो जल हो या अन्य पदार्थ हो, वे सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? चुंबकीय पदार्थ होती है। मतलब क्योंकि भाई बहन है पृथ्वी के, सिंपल सी बात है। बस अंतर इतना सा है कि कोई तो आकर्षित कर रहा है और कोई प्रतिकर्षित कर रहा है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर आकर्षित नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में चुंबकित होते हैं। तीसरे इनके जुड़वा भाई हैं किनके? अनुचुंबकीय पदार्थ की। बोले तुम जो करते हो वही हम करते हैं, लेकिन हम में इतनी ज्यादा शक्ति है, अगर हमको चुंबकित करना है तो हमको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम दुर्बल ही देते हैं तो सब कुछ हो जाता है। मतलब कम चुंबकीय क्षेत्र में आप लोह चुंबकीय पदार्थ को रखोगे। इसके उदाहरण होते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल। सिंपल सी बात है, इनको दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो
तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होकर के चुंबकित हो जाते हैं। अरे ये बात समझ में? तो इन्हें चुंबकित करने के लिए कैसे चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है? प्रबल में तो हो ही जाएंगी। दूसरी बात, किस दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। और इनके 3 एग्जाम्पल है, आयरन, कोबाल्ट और निकल। एक बार और रिवाइज करें। अनुचुंबकीय पदार्थ वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षित हो जाते हैं। किस दिशा में चुंबकित हो जाती हैं? समांतर दिशा में चुंबकित हो जाती हैं। तीसरी बात, इनको चुंबकित करने के लिए कैसे चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है? प्रबल। दूसरी बात, प्रति चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। किस दिशा में चुंबकित होते हैं? क्या करते हैं ये? तीसरा, लोहे चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के लिए दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। किस क्षेत्र में चुंबकित हो जाती हैं? समांतर दिशा में चुंबकित हो जाती हैं। इन्हें चुंबकित करने के लिए कैसे चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है? लोग बागों ने कहा ऐसा क्या हो रहा था, ऐसा क्या हो रहा था कि ये आकर्षित हो रहा था, ऐसा क्या हो रहा था ये प्रतिकर्षित हो रहा था, और ऐसा क्या हो रहा था ये फिर आकर्षित। तो इसके लिए वैज्ञानिक ने फिर एक सिद्धांत बताया। उस सिद्धांत को कहते हैं चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। आप लोग सब केमिस्ट्री पढ़ते हो, आपको पता है कि कोई भी तत्व होगा उसका कोई ना कोई एटॉमिक नंबर जरूर होगा। अभी तक ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। कोई बच्चा नया भी आया होगा तो उसे पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। यस और नो? वेरी नाइस। अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी तत्व है उसका कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होता है कि नहीं? एटॉमिक नंबर मतलब आणविक क्रमांक। आणविक क्रमांक यदि होता है तो धनावेशित केंद्र क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और चारों तरफ कौन चक्कर लगाए जाते हैं? मतलब तत्व है तो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। मेरे राजीव, दुनिया वालों ने कहा कि जैसे सोडियम है तो एटॉमिक नंबर 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, और बेचारे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? तो वैज्ञानिक ने आणविक सिद्धांत में इतना सा कहा कि नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करते हैं। सिंपल सी बात है, एक तो वो गति क्या करते हैं? वृत्तीय गति, ठीक है। एक तो वो कौन सी गति करते हैं? वृत्तीय गति। और एक वो खुद की अक्ष की चारों तरफ, मतलब श्याम रंग में रंगे श्याम, खुद की चक्कर लगा रहे हैं। अरे ये बात समझ में, धरती माता सूर्य के चक्कर तो लगा ही रहेंगे लेकिन खुद के भी चक्कर लगा रही हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खुद के चक्रण के कारण उनका कोई ना कोई खुद का चुंबकीय आघूर्ण होता है, और उनका वो जो खुद का चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मान होता है m = NIA। मतलब किसी भी चुंबकीय पदार्थ में खुद के इलेक्ट्रॉन का चुंबकत्व होता है, और किसी भी पदार्थ का या किसी भी चुंबक के चुंबकत्व का निर्धारण करना है तो वो उसके काय से किया जाता है। तुम्हारे पास है, इसके पास है, इसके पास है, जो कह लो मेरी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तीनों ने एक दूसरे की तुलना करनी चाहिए। क्या? चुंबक। तो बोले कैसे पता लगाओगे कि आपकी शक्तिशाली है कि हमारी शक्तिशाली? तो सिंपल सी बात है, आप उस चुंबक का क्या निकाल लीजिए? चुंबकीय आघूर्ण। और किसी चुंबक का नहीं भाई, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण किसी एक ध्रुव की और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय। तो बेटा ये चुंबक का मूलभूत गुण है। हेलो, चुंबक में तो होगा क्या क्या क्या? चुंबकीय आघूर्ण। यदि तुम्हारी वाली में नहीं है चुंबक में तो इसका मतलब तुम्हारी चुंबक ही नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी धातु के तत्व में इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन खुद की अक्ष में गति करेगा तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण होगा NIA। अब कंफ्यूज हो गई प्रियंका। प्रियंका ने पूछा n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। I क्या है? इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो कौन प्रवाहित होती है? धारा। आवेश बटे समय, इलेक्ट्रॉन बटे समय क्या होती है? धारा होती है। और जिस लूप में, जिस चक्रण में, क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल कैपिटल A होता है। विकटुंतियो तो M = NIA। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण।
मतलब, और इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं? तत्वों में, पदार्थों में। तो मतलब पदार्थ के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका कोई ना कोई चुंबकत्व जरूर होगा, अर्थात वो चुंबकीय क्या रखते हैं? गुण रखते हैं। वो क्या रखते हैं? चुंबकीय गुण रखने के बावजूद भी, चाहे वो अनुचुंबकीय पदार्थ हो, चाहे वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो, ध्यान दो, चाहे वो लोह चुंबकीय पदार्थ हो, किसी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित, चुंबकीय पदार्थ तो है, चुंबकत्व का गुण तो है, लेकिन दूसरे को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये भी चुंबक बन जाए। कौन 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 चुंबक बन जाए? कौन कौन बन जाए चुंबक? जी कौन हैंगे? कौन बन जाए चुंबक? चुंबकीय पदार्थ। इसके लिए उनको, मेरे पास ऑलपेन है 10-15, मैं ऑलपेन्स को बेटा चुंबक बनाना चाहता हूँ, तो फिर उन ऑलपेन को क्या करना पड़ेगी? चुंबक से चिपकाना पड़ेगी। अरे प्रिंसिपल सर की टेबल पे देखोगे तो एक डिब्बी रखी हुई है, बीच में चुंबक हैगी, ऑलपेन चिपक रही है। ये कौशिक चला तो 4 चुरा लाया डायरेक्ट, और घर पे आके कही लो जादू दिखाता हूँ, तो वो ऑलपेन आपस में क्या कर रही थी? क्योंकि चुंबक के गुण किसमें आ गए थे? जय माता दी, लेट्स रॉक। तो सामान्य अवस्था में वो जो चुंबकीय पदार्थ अर्थात ऑलपेन थी, वो चुंबक की भांति व्यवहार नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही उनको चुंबकित किया अर्थात प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो उनने चुंबकत्व को क्या कर लिया? धारण कर लिया। सिंपल सी बात है, बस इस गुण को, उनका चुंबकीय गुण। तो प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण है। बात तो वही है, शक्ति हर किसी के अंदर है, लेकिन जगानी पड़ती है। हमारे जय श्री राम हनुमान जी, जय श्री राम भूल गए अपनी शक्ति को, तो फिर सब लोग इकट्ठे हुए। जब समुद्र पार वहां जाना था ना, कहाँ? लंका जाना था, तो सबने विनती करी कि ध्यान करो कुछ अपना बल। सिंपल सी बात है, वही वाली बात है। तो इनके अंदर चुंबकित है, इनको चुंबकित करेंगे तो चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। अब वो चुंबकत्व का गुण कैसे उत्पन्न करेंगे? जब इनमें अंदर चुंबकत्व है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में, तो ये फिर भी चुंबक की भांति व्यवहार क्यों नहीं करते? क्वेश्चन मार्क। और जब चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते, तो इनको चुंबकित करने पर क्या हो जाएगा? आगे बात समझ में। इसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। तो अगले 3 प्रश्न शुरू होते हैं। अभी तक आप इतना समझ गए कि अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ मत पलटो, और लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। क्या आप लोग समझ गए? तीनों के उदाहरण समझ गए? आपने लिखे भी होंगे, यस और नो। अब हम अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं। चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल के आधार पर किसकी व्याख्या कर रहे हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ की। ठीक है, इनमें से चला के देखो कौन सा चल रहा है। इधर तो बैठो, तुम नीचे बैठो, यहाँ बैठो, उसको जगह दो, और पीछे खिसक जाओ। देखिए सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, इजी सी बात है। तो चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल के बात नहीं, चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल के आधार पर हम सबसे पहले देख रहे हैं किसकी व्याख्या? अनुचुंबकीय पदार्थ की। हम देखना दिख रहा है कि नहीं? चुंबकत्व के दिख रहा है परमाणुवीय मॉडल के आधार पर किसकी व्याख्या कर रहे हैं बेटा? अनुचुंबकीय पदार्थ। उदाहरण में कौन कौन सी लिखेंगे रजिस्टर में? मेरा उदाहरण बताना प्रियंका, देख के चल रहे हैं ये दोनों। वेरी नाइस। स्याही पर हाँ डाल दी। हाँ गाइस, यस, कॉपर क्लोराइड। आवाज नहीं, छोटू तुम आगे बैठ जाओ, नहीं देख रहा हो तो। कॉपर क्लोराइड, मैग्नीज और एक आध घंटा में बताओ आदि। सिंपल सी बात है। इसमें बेटा 2 स्थितियां होंगी। एक तो चुंबकित होने के पहले, मतलब व्हाट डज इट मीन? चुंबकित होने के पहले मतलब चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब आपने आपके चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित नहीं किया। समझ में आ गई बात? तो पहली बात कर रहे हैं अपन
चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। बेटा यहाँ से पढ़ के जाओ तो चीजें याद होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरे से पढ़ने का क्या अर्थ है। सिंपल सी बात, तो घर बैठो और मंजीरा बजाओ, सिंपल सी बात हो, भजन करो, जय माता दी, लेट्स रहो। जहाँ टाइम खोटी करके आए हो, इतनी विषम स्थिति में पढ़ने आए हो, पैसे अलग दे रहे हो, समय अलग लग रहा है, ठीक है, कष्ट उठा के अलग आ रहे हो, कई लोग अपनी नींदें छोड़ रहे हैं, जय माता दी, लेट्स रहो, ट्यूशन छोड़ रहे हैं कई लोग अपनी, तो इतना अमूल्य समय तुम यहाँ कर रहे हो और तुम्हें कछु याद ही ना हो, तो फिर आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर बैठो और मंजीरा बजाओ, प्रेम से बोलो, ऐसे ही बोलते हैं बंद। तो अब जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तुम तो पहले भी आते थे बालक, मुझे ऐसा याद है। हाँ तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसी गति कर रहा था, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, और एक इलेक्ट्रॉन ससुराल पक्ष से तो नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है। फीस किसी की माफ, प्रेम से बोलो। ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसी गति कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसी गति कर रहा है कि एक के चक्रण की दिशा, थोड़ा और चुंबकीय पदार्थ को बढ़ा देते हैं अपन, लोग बड़ो ले आए हम चुंबकीय पदार्थ, एक के इलेक्ट्रॉन ऐसी दिशा है, एक के चक्रण की दिशा ऐसी, एक के इलेक्ट्रॉन एक के चक्रण की दिशा। सबसे मुख्य बात, इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। विषम मतलब सुरेश, विषम मतलब विषम संख्या कैसी होती है? अच्छा ऐसी होती है, 1 3 5 जग जा रहे, गणित लिया है कि भाई हो? मैं आओ चलो आत्महत्या करने चलती है, ठीक है। तो विषम होती है, मतलब 1 3 5 समझ में आ गया, 7 9 11 इस टाइप से, लेकिन कभी कभी सम भी, लेकिन जनरली विषम होती है। तो जब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र एब्सेंट है, तो एक की इधर चला तो दूसरा का मैं इधर गया, एक दूसरे के प्रभाव को, एक का तो था क्या, एक का तो था क्या, लेकिन कमबख्त दूसरा कहने लगा तेरा प्लस का 1 है कालिया, तो मेरा माइनस का 1 है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को, और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0। जब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होगा तो अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करेगा। कोई भी चुंबकीय पदार्थ, कोई भी चुंबक या चुंबक बन जाएगी या चुंबक होगी तो उसके एम का मान कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। वैज्ञानिक सोच में डूब गया, साहब इसको चुंबित करना है, तो काली और भूरा कहने लगे इसको आप एक काम करो, काय में रखो, काय में रखो दुष्टो। हाँ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति बी वेक्टर में, और बी वेक्टर की दिशा ऐसी है। तो जी इतने होते जो कर रहे थे ना, एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, थोड़ी देर के बाद वो सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र की प्रभाव से जो इतने जा रहे थे, जो उतने जा रहे थे, जो इतने जा रहे थे, जिस सबरे के सबरे चलो 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 मर गए मर गए मर गए, ये सारे के सारे किस दिशा में एकत्रित होने लगे। ये सारे के सारे कौन, जो अणु थे जिनके चक्रण की दिशा जहां थी, अब आ रहा है भाई समझ में, यस और नो, तो इधर उधर गति कर रहे थे, वे सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एकत्रित होने लगे, अर्थात उन्होंने चुंबकत्व को धारण कर लिया। और जब एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं करेंगे तो बताओ क्या इसकी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होगा? नहीं होगा। इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात ये कुछ ना कुछ चुंबकत्व को धारण कर लेंगे, सिंपल सी बात है, और इनमें कोई ना कोई चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे पदार्थों को कौन सा पदार्थ कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। लो विकास, तुम्हारे
प्रति अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न हो गया। यही हो गया चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकीय पदार्थ का विश्लेषण। सत्यम तुम्हें समझ में तो आया ही नहीं होगा। नहीं अब जाके अलावा तो नहीं, इससे ज्यादा तो मैं समझा ही नहीं सकता। ठीक है, वो ले जाओ मम्मी डिब्बा, वो चला ही जाएगा। तो अब देखिए दूसरी बात करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ की जगह प्रतिचुंबकीय पदार्थ। सिंपल सी बात है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो तुमने क्या है फोबिया बना रखा है तुम्हारे दिमाग में, हर एक चीज को सरल ढंग से समझो, है ना। विशुद्ध ये सोच के करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर विषय बदल लो बेटा, अभी बहुत कम समय। जिनको अभी जैसे मेरे यहाँ भी क्लास में ना जपे तो 5 दिन बैठे, 6वें दिन निकल लें, या महीने एक बार अपना जो कुछ भी है जय माता दी करके और निकल लें यहाँ से। बहुत सरल है। अनुचुंबकीय पदार्थ में इतना सा बताया है कि ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होने लगते हैं। अचुंबकित अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चक्रण की दिशा यहाँ होती है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है, अर्थात चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते। इतना सा बताया, चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये होते जा रहे थे, एक दूसरे के प्रभाव भी नष्ट कर रहे थे, अब सब एक दिशा में हो गए। अब जब एक दिशा में हो जाएंगे तो नष्ट कर पाएंगे क्या? नष्ट नहीं कर पाएंगे तो इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या 0 हो पाएगा? 0 नहीं हो पाएगा तो कुछ ना कुछ मान होगा, कुछ ना कुछ मान होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अब तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? घर पे समझ अरे वो तो सपोज कर लिया, सपोज +x और -x मतलब कुछ ना कुछ होगा। समझ में आ गई बात? लेकिन इसका प्लस में होगा तो इसका उतना का उतना। वेरी नाइस, सिंपल सी बात है। दूसरा चुंबकीय पदार्थ पढ़ रहे हैं और दूसरे चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा? वो आकर्षित नहीं होगा वरन। तो पहली बात तो समझने वाली बात ये है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? सम। सम मतलब विषम मतलब, और सम मतलब विषम मतलब। सम मतलब 2 4 6 8। पहली बार ऐसे ही होता है, 2 4 6 8 10 12 15। सिंपल सी बात है, 16। ठीक है, मैं भी घबरा गया। सिंपल सी बात है। तो सम होती है। सम मतलब ये इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में होते हैं। केमिस्ट्री में अगर कक्षा 11, वैसे तो तुमने 12 13 सब पढ़ी है, आज कछु नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ऑर्बिटल में 1s2 2s2 2p6। 1s2 मतलब एक क्लॉकवाइज तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। रजी मुंडी हिलाती रहती हो दीपाली, एक ऐसा और एक ऐसा, इसे कहते हैं 1s2। अब की साल पढ़ो शुरू करो, गिल्ली डंडे ऐसे उड़ेंगे कि तुम लोगों को पता भी नहीं पड़ेगा कि कब उड़ गए हमारे। प्रेम से बोलो। पेपर जरूर होंगे बोर्ड के, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। 12th क्लास की फिजिक्स चल रही है ये। तो 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ क्या होता है? सम में तो और बढ़िया है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक क्लॉकवाइज तो दूसरा, फिर एक क्लॉकवाइज तो दूसरा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसका कोई ना कोई क्या होता है? बोल 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 सुरेश। जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उसका क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण। क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण। इसका राम बाबू सत्यम प्लस में होगा तो इसका दोनों एक दूसरे। अब x लिख दो, अब ठीक है। ले s फोड़ सकते हैं, प्लस का s तो जी हो जाएगा मान। अरे बेटा कुछ भी मान होगा, हमें क्या पता क्या मान होगा? सिंपल सी बात है, वो उसके मान पर निर्भर करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या उनकी क्षेत्रफल है, क्या उनमें प्रवाहित होने वाली धारा है। क्योंकि मैंने सूत्र बताया था m = ni, तो उनकी चक्रण की दिशा विपरीत है। तो यार तुम तो सीधी सादी बात बोलो, इस इलेक्ट्रॉन का प्लस में होगा तो इसका सब एक दूसरे के प्रभाव को। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0। यही कारण है कि सामान्य अवस्था में प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक की भांति व्यवहार, चूंकि इनकी चक्रण की दिशा विपरीत है इसलिए ये आकर्षित नहीं करते वरन
प्रतिकर्षित करते हैं। अब चलो इन्हें चुंबकित करना है तो इन्हें क्या करें अमन, अब इन्हें क्या करें बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में रखें। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखती हो मैं तुमसे क्या कहूँ तो अब आप लोग क्या कहोगे, बोले सर जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जे है तो कहीं जे वाला इलेक्ट्रॉन तो ऐसी गति कर रहा था, श्याम रंग में रंगे, श्याम रंग में रंगे, श्याम रंग में रंगे, और एक चला तो दोनों कंधों पर बराबर और विपरीत बल लगाया तो मैं वैसी श्याम मेरी रंग रही थी, किस दिशा में, इस दिशा में। और जैसे ही किसी ने मुझे और बल लगाया तो और जोर से रंग लगा, श्याम रंग में रंगे, श्याम रंग में। क्यों? क्योंकि मैं इसी दिशा में रंग रहा था, मतलब इसी दिशा में कोणीय वेग से गति कर रहा था और किसी ने इसी दिशा में मुझ पर बल लगा दिया तो मेरा जो कोणीय वेग है वो और तेज हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा कालिया, ये जो विपरीत दिशा में श्याम रंग में, पहले तो बराबर और विपरीत थे, कोणीय वेग का मान बराबर और विपरीत था, तो अब आप में से कोई बताना चाहेगा सत्यम को छोड़ के, उसी तो सब आता है। तो इस दिशा में जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र आप इस दिशा में लगा रहे हैं तो क्या होना चाहिए अनु, श्याम रंग में रंगी, श्याम रंग में, सत्यम को छोड़ के, श्याम रंग में रंगी, श्याम, हाँ नहीं प्रतिकर्षण तो हमेशा ही होगा, आगे ही बात समझ, ये नहीं इलेक्ट्रॉन की दिशा पूछ रहा हूं मैं, चक्रण की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जी बदल जाएगी क्या, जैसे अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ गति कर रहे थे तो सब किस दिशा में हो गए थे, यहाँ ऐसा नहीं होता, बस इतना सा अंतर आता है, पहले उनकी चक्रण की दिशा बराबर और विपरीत थी, तो जैसी चुंबकीय क्षेत्र लगाया जी तो बहुत फास्ट हो गया, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन श्याम रंग में रंगे श्याम, और कोई जा तरफ ही श्याम रंगा रहा हो तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब उसके वेग का मान बहुत, पहले बराबर और विपरीत था, एक का बहुत ज्यादा हो गया, एक का लेकिन थोड़ा कम हो गया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गति तो विपरीत ही करेंगे लेकिन इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान एक दूसरे के बराबर और विपरीत नहीं होगा, तो इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य और ये कुछ ना कुछ चुंबकत्व को धारण करेंगे और प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। लेकिन चुंबकित होने के पश्चात भी इनके चक्रण की दिशा विपरीत होती है, इसलिए प्रति चुंबकीय पदार्थ आकर्षित नहीं होते वरन, दोबारा सुन लो, प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसके प्रभाव से प्रतिकर्षित होते हैं, इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, अर्थात ये इनके चक्रण की दिशा एक दूसरे के बराबर और विपरीत होती है, कोणीय वेग का मान भी बराबर और विपरीत होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रति चुंबकीय पदार्थ एक दूसरे के प्रभाव को, चुंबकीय आघूर्ण के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। जब इन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक के कोणीय वेग का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, लेकिन दूसरे का मान बराबर और विपरीत नहीं घटता, घट जाता है। समझ में आ गई बात? अतः इनके कोणीय वेग एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान भी एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट, चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं हो पाएगा, बल्कि कोई ना कोई चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे चुंबकीय पदार्थ को प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन चुंबकित करे जाने पर भी ये क्या करते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं, इसलिए अर्थात ये आकर्षित नहीं होते परंतु दूसरा कल बताएंगे। सिंपल सी बात है, बैठे रहो सभी लोग।